स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ ए सर्कल whose center is O in which PQ is 24 centimeter and PR is 7 centimeter। तो स्टूडेंट्स, आपने ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो आपको दिया गया है, आप यहाँ पे जो आपको गिवन दिया गया है वो आप लिखेंगे। गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका सेमी सर्कल है, यहां से लेकर यहां तक ये आधा वृत्त है आपका। आधे वृत्त के अंदर कोई भी एंगल आपका बनेगा तो वो 90 डिग्री का होता है। ये आपका एंगल जो है 90 डिग्री का बन गया, तो आप लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे आपको पता है, ये जो आपकी QPR जो है, आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल QPR। इसमें आपको दो साइड्स आपको पता हैं, PQ और PR आपको दोनों पता है साइड्स। तो यहाँ पे आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसमें लेंगे आप, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे आपने ये QR स्क्वायर निकालना है। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, सॉरी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 49 प्लस 24 इंटू 24 576। अब इनको ऐड करेंगे, ये आपका बन जाएगा 625। अब QR स्क्वायर आपका 625 आ गया। QR जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा इसका प्लस माइनस 625। आपने केवल अब इसके फैक्टर आपने निकालने हैं। 5 5 25, इस तरह से आपके फैक्टर बनेंगे। अब स्क्वायर में आपको स्क्वायर रूट में दो के पेयर बनेंगे। 5 5 आपके पास आ जाएगा 25। बी कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज यहाँ पे आपको रेडियस, डायामीटर और साइड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये आपका QR आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो अभी आपने एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालना है। जो आपसे पूछा गया है, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ अ सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल होता है आधा वृत्त। आधे वृत्त के लिए उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेडियस कितनी है। रेडियस ये आपको पता है कि ये आपका पूरा डायमीटर बना, डायमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 25 आ गया आपका। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने रेडियस 25/2 भर देनी है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 माइनस 1/2। बेस आपका क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई 24। ये आपका बेस और ये आपकी हाइट है। तो यहां से जो आपका कटता है वो आप काट देंगे। फिर आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25
इसको जब आप गुना करेंगे तो 625 बन जाएगा अपॉन 7 4 जा 28 आ जाएंगे, माइनस 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, ये बन गया 84। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 6875 अपॉन 28। फिर 28 से हम इसको भाग करेंगे, 28 से भाग करके क्या आएगा आप देखेंगे, इधर कर रहे हैं हम 6875 डिवाइडेड बाई 28। तो आप यहां से पढ़ेंगे 2 से जाएगा 8 2 जार 16, 8 2 जार 16, 2 2 जार 4 और 1 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएंगे, आगे 7, उसके बाद आप जाएगा ये 4 से करेंगे 8 4 जा 32, 4 2 जार 8 और 3, ये आपका जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, अब आपका जाएगा 5 के साथ 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका, आपके पास 5 आ जाएगा, आगे हम डेसिमल लगाएंगे, नेक्स्ट 0 उतारेंगे, फिर वही 5 से जाएगा 140 आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 10, फिर अगर नेक्स्ट 0 उतारेंगे 100 बनेगा, 3 से जाएगा, जो भी आएगा आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आपके पास यह आ जाएगा 245.53 माइनस 84। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका 245.53 माइनस 84.00, ये आपका आ जाएगा 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जैसे आपने प्रकार खोली है, एक यहाँ पे रख के आपने ड्रॉ किया पहला सर्कल, फिर यहीं पे रखकर दूसरा कर दिया, और रेडियस इनकी छोटे सर्कल की 7 सेंटीमीटर है और बड़े सर्कल की 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया और सेंट्रल एंगल जो है इनके बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री दिया हुआ, मतलब एंगल AOC जो आपको 40 डिग्री के बराबर। आपने जो ये शेडेड है रीजन है, ये आपने शेड कर देना है, आपको फिगर दी हुई है, शेडेड रीजन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहीं से पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल या बिगर सर्कल 14 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है। अगर बड़े में से आपका छोटे वाला निकाल देंगे तो ये वाला आपका शेडेड रीजन का सेक्टर जो बचता है पोर्शन, वो आपका वहां से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है सेक्टर का एंगल भी आपको पता है, तो आप लिख देंगे जो आपको दिया गया है गिवन, क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। रेडियस स्मॉलर सर्कल की हम स्मॉल r से दर्शाएंगे, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल को हम कैपिटल R से दर्शाएंगे, 14 सेंटीमीटर है। आगे सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, सेंट्रल एंगल भी लिख सकते हैं या एंगल ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं। थीटा आपको 40 डिग्री के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपने लिखना है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, लार्जर मतलब बड़ा, जो आपको बड़ा सेक्टर दिख रहा है यहां पर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बड़े सेक्टर में से आपने छोटा सेक्टर कम कर देना है, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है, बड़े के लिए बड़ा आर है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बड़े आर से लेंगे बड़े सेक्टर के लिए, और छोटे के लिए आप छोटे आर से लेंगे। एंगल आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या चीज कॉमन है आपको लग रही है, इसमें
ये आपका थीटा आपको 40 डिग्री है अपॉन 360। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो आप भरेंगे, अगर नहीं दी है तो 22/7 आप भरेंगे, या इसमें से सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप, थीटा अपॉन 360 कॉमन, पाई भी कॉमन है, अंदर आपका रह जाएगा r² माइनस r², ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 40/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, r² है आपका 14² माइनस 7²। अब इसको आप उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं, 4 बन जा 4, 4 9 जा 36। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप लिख देंगे 22/9 इंटू 7, 14² का मतलब है 14 इंटू 14, 196 माइनस 7 7 जा 49। अब इसका अब 196 में से 49 आप कम करेंगे तो 147 आपका आ जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब यहां पे आप करेंगे 196 में से 49 अगर आप कम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 147। तो ये बन गया 147। अब आप इसको देखेंगे, आपके पास ये आ गया 7 147, 7 बन जा 7, 7 2 जा 40, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। आपके पास आ गया 154/3। इसको जब उड़ाएंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, आगे 10 बनेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 51.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर गिवन दी है, इसमें बताया है कि एक स्क्वायर है, उसमें से 2 सेमी सर्कल जो है काटे गए हैं आपके। उस स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। ये आपके APD और BPC जो है आपके 2 सेमी सर्कल हैं। सेमी सर्कल का मतलब आधे वृत्त हैं ये। तो ये जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्लियर इस फिगर से पता चल जाता है कि एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 इसमें से सेमी सर्कल निकाले हैं। 2 सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल के 2 टुकड़े। जैसे मान लो हमने ये निकाल लिए, ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल का एक टुकड़ा ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, 2 है ये, तो 2 का पूरा क्या बन गया, पूरा सर्कल। ठीक है, तो जो आपको गिवन दिया गया है वो आप यहां पे लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड, 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 14 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सर्कम्फ्रेंस से लेकर दूसरी तरफ तक, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो डायमीटर होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। डायमीटर को D से दर्शाते हैं। 40 जो आपकी रेडियस है, सॉरी जो आपकी साइड है स्क्वायर की, जो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। तो उसके बाद रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल क्या आ जाएगी, रेडियस जो है R से दर्शाते हैं आप, डायमीटर अपॉन 2 मीनिंग 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल बने ना ये, तो सेमी सर्कल मतलब 2 आधे वृत्त। 2 आधे वृत्त का मतलब क्या हुआ, एक पूरा वृत्त। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है,
ये जो दो सेमी सर्कल हैं इनसे एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, आपको निकाला हुआ आपने 190 और सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की आप वैल्यू भर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आपकी 7 से 7 बन जा 7 7 बन जा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा ये भी। अब 196 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 122 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे इधर 196 माइनस 154 तो आपका आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, the area of the shaded region ये आपका 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दी हुई है, इसमें एक सर्कुलर आर्क दी हुई है, इसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है और साथ में ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। तो बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि ये ऊपर वाला आपका मेजर सेक्टर है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल एक टोटल शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो आपको दिए गए हैं वो आप लिखेंगे इसमें रेडियस ऑफ एन आर्क, सर्कुलर आर्क भी बोल सकते हैं। आर्क का मतलब होता है चाप, आर से दर्शाते हैं रेडियस को, 6 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साथ में दी हुई है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू, ये आपको दी गई है, साइड लिख दो आप 12 सेंटीमीटर। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये तीनों आपस में बराबर है, 12 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में बोलता है सेंट्रल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन 60 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर मतलब ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री होता है। तो आपने लिख लेना है सेंट्रल एंगल थीटा जिसको हम बोलते हैं वो आपका 60 डिग्री आ गया। अब आपसे सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, पूरे सर्कल में से माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। पूरे सर्कल में से आपने नीचे वाला जो ये सेक्टर है ये बनेगा ना आपका, ये आपने निकाल देना, ऊपर वाला रह जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और इसका फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन है, यहां पे आपका रह जाएगा 1 माइनस θ/360। अब पाई की वैल्यू π/7 होती है, आर आपका यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 6 × 6, ये आ जाएगा 1 माइनस 60/360। यहाँ पे आप देखेंगे 6 बन जा 6, 6 6 36, ये आपका बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 × 6, आगे आ जाएगा 6 - 1/6, मतलब एलसीएम लेंगे 6 बन जा 6 -1, ये आपका बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 × 5/6, 6 से कैंसिल हो जाएंगे 6। आगे क्या बनेगा आपके पास 22 मल्टीप्लाइड बाई 30, 6 5 जा 30/7 इज इक्वल टू 660/7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, पॉइंट लगेगा 20 बनेंगे, 7 2 जा 14,
6 बनेंगे, 7 8 जा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 94.28। जिन बच्चों को गुना भाग उड़ाना नहीं आते वो भाग करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपसे जो अपना निकालना है शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, ये आपने निकाल दिया, प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है फार्मूला √3/OAB है, ये आपकी इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड आपकी है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12। आपके पास आ गया 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 36। इन दोनों को आपने गुना करना है, गुना करके आपके पास आ जाएगा 62.28। जब आप गुना करेंगे इसको 1.73 इंटू 36 इज इक्वल टू, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब आपने लिखना है एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बन जाएगा आपका 94.28। आपने निकाला था पहले शेडेड मेजर सेगमेंट का एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपने 62 ये दोनों निकाले हैं। इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए आप 94.28 62.28, ये आपका आंसर आ जाता है 156.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। 156.56 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपका आ जाता है 156.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, वहां से प्रत्येक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले 4 क्वाड्रेंट काटे गए हैं, ठीक है, और बीच में से एक सर्कल भी निकाला गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर आ गई इसकी भी। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हुआ, जो शेडेड पार्ट है वो रिमेनिंग पोर्शन हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको सीधा क्लियर हो रहा है कि आपने शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का एक सर्कल बनता है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ 1 सर्कल। दूसरा एक आपने सर्कल भी निकाला है, उसमें से माइनस ये भी करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपने एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स करना है माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल करना है, तो वो आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो जो आपको दिए गया है वो आप लिख लेंगे। साइड ऑफ ए स्क्वायर आपको दी गई है, साइड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर दी हुई है, साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, साइड इंटू साइड, मीनिंग 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। अब आपको दिया गया है रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझते हैं, ये मैंने सामने बनाया हुआ है रेडियस। ये क्वाड्रेंट आपने 2 रेडियस है, इसमें एक सर्कल निकाला तो सर्कल बड़ा है, क्वाड्रेंट छोटा है, तो यहां से आप छोटे आर से इसको मानेंगे 1 सेंटीमीटर आपको दी गई है। उसके बाद साथ में डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल आपको कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी से आप लिखते हैं इसको 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल आपकी कितनी आ जाएगी,
ऑफ ए सर्कल, कैपिटल आर से दर्शाएंगे क्योंकि ये बड़ा सर्कल बीच में से निकाला हुआ है। तो डायमीटर अपॉन 2 मीनिंग 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस भी आपकी 1 सेंटीमीटर आ गई, ये 1 सेंटीमीटर है। और जो आपका सर्कल है बीच में से जो निकाला गया है उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर आ गई। तो अब आपने निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मीन्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है ना, जो आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट जिसको हम बोल सकते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपने निकालना है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये ऐसे लिख लो इसको, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा सर्कल बन जाता है। एरिया ऑफ ए सर्कल लिख सकते हैं आप इसको, फिर एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल, 2 बार हो गया। लेकिन क्वाड्रेंट के केस में आपकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, वो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपने, ये बन गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट के केस में क्या बनेगा, 4 इंटू मतलब पाई आर स्क्वायर, फार्मूला आर कौन सा, छोटा आर, और दूसरे में कौन सा लगेगा, बड़ा आर, क्योंकि ये मैंने रेडियस अलग अलग दर्शाई हुई है, ये छोटे से जो क्वाड्रेंट थे छोटे से, और जो सर्कल था बीच में वो बड़े आर से हमने रेडियस दर्शाई है। तो ये आपको पता है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आप कर सकते हैं सॉल्व पाई आर स्क्वायर को, पाई की वैल्यू इसमें दी है तो क्या बनेगा, 3.14 दिया है इसमें शायद, तो आपने ये बन जाएगा 3.14। इसमें आपको गिवन है जो पाई की वैल्यू आपने भरनी है वो 3.14 आप भर सकते हैं, या आप 22/7 भर सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप, ये दोनों आर हैं, दोनों के लिए 1 आएगा, तो 3.14 माइनस 3.14, ये आर कैपिटल है और ये आर रेडियस स्मॉल है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में है ये छोटे स्मॉल आर भी 1 के बराबर है और कैपिटल आर भी 1 के बराबर है, तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने इसको। तो अब आपने करना है 16, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब माइनस 3.14 माइनस 3.14, ये बन जाएगा आपका 6.28 के बराबर आ जाएगा, माइनस 6.8। तो 16 में से 6.28 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पे हम करेंगे 16.00 माइनस 6.28। अब आपने 10 में से, 9 में से, ये 15 में से, आपका आंसर आ जाएगा 9.72 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर।